अब्दुल्ला फजल इस इवेंट के टॉप स्कोरर हैं। अब्दुल्ला फजल ने 6 मैचेस में 523 रन बना रखे हैं अब तक। इस मुकाबले के 6 मैचेस में इब्तदाई इनके 523 रन हैं, इसमें 2 सेंचुरीज और एक 50 स्कोर कर चुके हैं अब्दुल्ला फजल 523 रन के साथ। टॉप स्कोरर हैं प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 टूर्नामेंट 2025-26 के। पहली गेंद पर जोरदार अपील। इनसाइड एज हुई और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई तो पहली बाउंड्री। नकीबुल्ला वेलकम किया इस दफा अब्दुल्ला फजल ने, जबरदस्त ड्राइव 4 रन के लिए। इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेलते हुए नबीद, बहुत उम्दा शॉट। इस शॉट पर नाम लिखा हुआ था अब्दुल्ला फजल का। 4 रन से बिल्कुल सीधा और क्लीन बोल्ड कर दिया है नकीबुल्ला ने। पहली विकेट की तलाश में थे और विकेट लेने में कामयाब हुए। तो इस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पहला नुकसान उठाना पड़ा है सरदार हसन की सूरत में। बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी नकीबुल्ला की, जबरदस्त एक्सलेंट डिलीवरी। क्या डिलीवरी है नकीबुल्ला की, और शानदार डिलीवरी इन स्विंगर थी। और इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा है नकीबुल्ला की ने पहले ओवर में पहली गेंद में विकेट हासिल किया है। और इस तरह सरदार हसन 9 रन बनाने के बाद वापस आते हुए कम बैक किया है नकीबुल्ला ने। ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब। तो 20 पर 1 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और बहुत ही शानदार डिलीवरी, एक और विकेट लेने में कामयाब हुए नकीबुल्ला ऑन फायर। तो दूसरी विकेट ली, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी इन स्विंगर थी ये 1 में। और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है हुरैरा की सूरत को 0 रन बनाने के बाद वापस आते हुए। बहुत ही कम एक्सलेंट डिलीवरी नकीबुल्ला की। कोई जवाब नहीं था हुरैरा के पास। हुरैरा ने स्टंप्स कवर किए लेकिन फिर भी गेंद ले उड़ी बेल्स को। क्या शानदार गेंद था नकीबुल्ला का। ये देखिए ऑफ स्टंप पर पड़ा, उसके बाद अंदर की जानिब आई और बैट और पैट के दरमियान जो गैप था वो काफ़ी था नकीबुल्ला के लिए। देखिए पूरे स्टंप्स कवर करके खड़े हैं हुरैरा और दम बखुद मोहम्मद हुरैरा। क्या शानदार गेंद थी नकीबुल्ला की, शानदार बॉल। 2 विकेट लेने में कामयाब हुए इस ओवर में। 3 गेंदें अभी बाकी हैं। नकीबुल्ला हुरैरा कम बैक करते हुए बगैर कोई रन बनाए वापस आते हुए। जोरदार शॉट खेले हैं अब्दुल्ला फजल और गेंद गई बाउंड्री से बाहर। सियालकोट के हैं शरून और इस मरतबा किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री से बाहर गई 6 रन के लिए। एक मरतबा फिर ऊंचा शॉट खेला है, एक मरतबा फिर बाउंड्री हासिल करेंगे अब्दुल्ला फजल। एक मरतबा फिर ऊंचा शॉट, गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि स्टेडियम से बाहर। एक मरतबा फिर, और इस तरफ ऑफसाइड की तरफ खेले हैं। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। हल्का सा टाइम किया था गाजी गौरी ने। और पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल खेल चुके हैं इसी अवस्था में। बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव गाजी गौरी का। और इस दफा कट किया है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। ऑन साइड पर खेला, गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं। स्क्वायर लेग पोजीशन पर गेंद आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कती हुई बाउंड्री से जा टकराई। ऑन साइड पर खेले हैं दफा अब्दुल्ला फजल। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन 4 रन के लिए क्रॉस कर गई। कोशिश जरूर की थी फील्डर ने।
जबरदस्त ड्राइव, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और एक और बाउंड्री देखने को मिलेगी 4 रन्स के लिए। अब्दुल्ला फजल और इस दफा खेल दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन्स का और इजाफा होगा तो इसके साथ ही अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल की। गली पोजीशन पर खेले थे इस दफा अब्दुल्ला फजल और एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए और इस तरह 3 चौके इस ओवर में हासिल किए हैं। एक गेंद अभी भी बाकी है और इसके साथ ही पहुंचे हैं 51 पर अब्दुल्ला फजल। शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी है अब्दुल्ला फजल की जानिब से। और खालिद उस्मान आए हैं, कप्तान खालिद उस्मान पाकिस्तान वापडा के। लेफ्ट आर्म स्पिनर है खालिद उस्मान। लेग साइड पर गेंद था, उसको स्वीप किया बहुत उम्दगी के साथ गाजी गौरी ने। के इलाकों के बारे में आपको बताता हूं मैं। एक और स्वीप शॉट मुश्किल हो सकती है और मुश्किल हो गई गाजी गौरी के लिए। ये शॉट महंगा पड़ा, एज लगी और कैच सीधा फील्डर के पास। डीप फाइन लेग पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, गाजी गौरी ने गलती की और विकेट जाएगी खालिद उस्मान के बैग में। इससे पहले एक शॉट पर 4 रन हासिल हो गए थे उन्हें इसी तर्ज के शॉट पर, लेकिन ये शॉट उन्हें महंगा पड़ा, एज लगा और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। यूँ तीसरा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 97 के स्कोर पर। गाजी गौरी 30 रन बनाकर आउट हुए। खालिद उस्मान जोरदार शॉट खेले रमीज अजीज और 4 रन हासिल करेंगे रमीज। एक सेंचुरी और एक निप सेंचुरी बनाई थी इन्होंने और फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। ये कराची ब्लूज ने फाइनल जीता और लंच के वक्फे का भी ऐलान अंपायर की जानिब से। 26 ओवर में 125 रन बना लिए, 3 विकेटें खोकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और लंच का वक्फा दोनों बल्लेबाज वापस जाते हुए रमीज अजीज़ और उनसे आगे चलते हुए अब्दुल्ला फजल। यकीनी तौर पर अब्दुल्ला फजल की कारकर्दगी से खासी मुतमईन होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम और उनसे मज़ीद चाहती है कि वो विकेट पर रुके रहें। रमीज़ अजीज़ से भी यही ख्वाहिश रखती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। और ये फील्डिंग टीम वापडा के कप्तान सलमान खालिद उस्मान टीम को की क़यादत करते हुए बाहर की जानिब जा रहे हैं। 3 विकेटें हासिल की हैं इस सेशन में, लेकिन रन भी बने हैं। 3 विकेट ज़रूर हासिल की, लेकिन 125 रन भी बना लिए हैं 26 ओवर्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो उनका रन औसत भी अच्छा है, रन बनाने की रफ्तार बेहतर। ये वापडा के खिलाड़ी वापस जाते हुए अब अपनी हिकमत अमली को असर नौ मुरतब करेंगी वापडा की टीम और यही करेगी स्टेट बैंक की टीम। लेकिन दोनों ही टीम्स अभी इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई हैं। इस टूर्नामेंट की फ़ाइनल खेलने की उम्मीद दोनों टीम्स में बरकरार। पाकिस्तान वापडा पहले नंबर पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर और पॉइंट्स टेबल पे मौजूद टीम में से 2 ही टीम्स फाइनल खेलेंगी, 2 टॉप टीम्स। ये ड्रेसिंग रूम के अंदर वो दोनों टीम्स मौजूद हैं, एक बाएं जानिब एक दाएं जानिब। ये स्कोर शीट 125, 3 खिलाड़ी आउट 65 रन के साथ अब्दुल्ला फजल नुमाया बल्लेबाज, जबकि 30 रन बनाकर आउट हुए गाजी गौरी और 13 रन पर नॉट आउट हैं रमीज़ अजीज़। 8 एक्स्ट्रास शामिल जिसमें 2 नो बॉल्स भी हैं और 125 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 26 ओवर में बना लिए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और बॉलिंग की बात की जाए तो वाहिद बॉलर नकीबुल्लाह थे जिन्होंने 2 विकेट हासिल की और 1 विकेट लिए खालिद उस्मान ने। पहली विकेट गिरी थी 20 पर, दूसरी भी 20 पर और तीसरी 97 पर। तो 125 पर 3, 26 ओवर के इख्तिताम पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम